दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी आई हैं और उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और ये जो वैकेंसी हैं वो छोटे लेवल से लेकर मतलब हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी हैं तरह तरह की। पूरी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी वैकेंसी की और आप फॉर्म भर सकते हैं इसको जिस कैटेगरी में आप आ रहे हों। तो इसमें देखिए फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं भरने 13 फरवरी 2024 से और 13 मार्च 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अभी डेट है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वैकेंसी कितनी है ये मैं आपको बता दूं। वैकेंसी है 1896। बहुत सारी वैकेंसी हैं और अलग अलग कैटेगरी में है। ये देखिए फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो है वो है 318 टोटल, अनरिजर्व में 96, OBC में 96, इस तरह से पूरी दे रखी हैं डिवाइड करके। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी बहुत सारी हैं, 1507 वैकेंसी हैं ये। तो ये जो है इस कैटेगरी में काफ़ी वैकेंसी हैं। जिन बच्चों ने नर्सिंग का कोर्स कर रखा होगा उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की जो वैकेंसी है वो 12 हैं। इसके साथ साथ आया की वैकेंसी भी है 21, यानी कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई हैं। कुक की हैं मेल और फीमेल दोनों टाइप के 18 और 14 वैकेंसी। ट्रांसलेटर की वैकेंसी हैं, हिंदी के ट्रांसलेटर की 2 और सेक्शन ऑफिसर HR की हैं 4 वैकेंसी। तो टोटल यहाँ पर ये वैकेंसी दे रखी हैं। और इन वैकेंसी के बारे में आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट दे रखी है और वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन भी दे रखा है। इसको आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। 13 मार्च लास्ट डेट है, इसको याद रखिएगा। 13 मार्च तक आपको फॉर्म इसको भर देना हर हाल में। अब देखिए फार्मासिस्ट की जो ये वैकेंसी है, इस वैकेंसी में क्या क्वालिफ़िकेशन है ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो इसमें देखिए बैचलर डिग्री आपने फार्मेसी में कर रखी हो, यानी कि B फार्मा कर रखा हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और जो कि रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर जो फार्मेसी का एक्ट है 1948 उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। द सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल विद 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, दिल्ली काउंसिल ऑफ फार्मेसी में आपको रजिस्टर कराना होगा ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर। तो यह है कुल मिला के ये है कि अगर आप B फार्मा करे हुए हैं और B फार्मा करने के बाद आपने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है फार्मासिस्ट के रूप में, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसकी एज लिमिट में आपको बता दूं कि आप 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। तो ये चीज़ है। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नर्सिंग ऑफिसर की। नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है ये आपको मैं बता ही चुकी हूँ और इसमें मैंने बताया है आपको, अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और इसके साथ दूसरा इसमें है रजिस्टर्ड एट, ये तो तीनों में से एक है। अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा सभी के लिए है, आप नर्स के रूप में रजिस्टर्ड हो कहीं पर या नर्स मिडवाइफ के रूप में, तो नर्सिंग काउंसिल में, तो ये आपके लिए ज़रूरी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ तीसरा भी है यहाँ पर, ये दिल्ली काउंट अपॉइंटमेंट के टाइम पर आपको दिल्ली में नर्सिंग या जो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा नर्स के रूप में। या फिर यहाँ पर तीसरा ये देखिए ऑप्शन दे रखा है कि आपने डिप्लोमा कर रखा हो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड से, रजिस्टर्ड एज अ नर्स। इसके 4 ऑप्शन देखिए दे रखे हैं पूरे। तो इस तरह से है। तो यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है नर्सिंग का तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई भी एसेंशियल जो है वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का अंतर्गत है, उसके अलावा कुछ नहीं। और आप 30 साल से ज़्यादा बड़े ना हो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये पूरी वैकेंसी हैं। और इसके बाद रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी जो है उसमें आपने मास्टर डिग्री कर रखा हो और प्लस B.Ed स्पेशल एजुकेशन से कर रखा हो अगर, तो आप फिर फॉर्म भर सकते हैं B.Ed जनरल एजुकेशन से विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, इसमें हर हाल में मांगा है। और देखिए जनरल एजुकेशन 1 साल का, ये देखिए लिखा पूरा। तो यानी कि आपने PG तो कर ही रखा हो, PG के साथ B.Ed आपका स्पेशल एजुकेशन से हो, या अगर आप नहीं हैं तो आपने 1 साल का स्पेशल एजुकेशन का कोई डिप्लोमा कर रखा हो। PG मांगा है इसमें RCC के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और इसके लिए एज देखिए 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र ना हो, एज लिमिट।
इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आया की वैकेंसी है। आया की वैकेंसी के लिए देखिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th आप पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसके साथ साथ 6 महीने की प्रैक्टिस एक्सपीरियंस हो, आया के रूप में आपने कहीं पर काम करा हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पूरा यहाँ पर दे रखा है, और 27 साल से ज़्यादा आपकी उम्र ना हो, यानी कि 18 से 27 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। कुक के लिए पूरा ये देखिए कुक का दे रखा है, मेल के लिए इसमें भी 10th पास मांगा है, ठीक है। और इसके बाद ये पूरा आपके पास एक स्किल होना चाहिए पूरा कुकिंग वाला, वो सब दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर इसकी एज आपकी 18 से 27 साल, उससे ज़्यादा ना हो। कुक फीमेल के लिए भी सेम वही है, और एज भी 18 से 27 साल है, सेम वही यहाँ पर कैटेगरी है। ट्रांसलेटर हिंदी के रूप में जो वैकेंसी है, आपने पीजी कर रखा हो, इंग्लिश विद हिंदी पूरा दे रखा है। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस, इसमें क्या लिखा है, इंग्लिश और हिंदी आपके पास सब्जेक्ट के रूप में हो, पूरा लिखा है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। फिलहाल पीजी इसमें मांगा है, और हिंदी और इंग्लिश इसमें कंपलसरी। फिर डिज़ायरेबल मांगा है कि आपको हिंदी अच्छे से आना चाहिए, और इंग्लिश मतलब ट्रांसफ़र को लेकर इसको वो है, और आपकी एज 30 साल से ज़्यादा ना हो, यहाँ पर ये दे रखा है। तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं बताती चल रही हूँ पूरा। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप अगर भारत के निवासी हैं, और जो सारे रूल एंड रेगुलेशन, इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी मांगी गई है, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं डेफिनेटली। और आपकी जो भी एजुकेशन या जो आपका एज है वो सब जो आपका डिटरमाइन किया जाएगा वो 13 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। उससे पहले का नहीं किया जाएगा, उससे पहले आपके सर्टिफिकेट बने हैं तो सही है, ठीक है। उससे पहले के सर्टिफिकेट बने हुए होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 13 मार्च 2024 से पहले की ना हो, और भी जितने भी सर्टिफिकेट हैं उसके बाद की, पहले की नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसमें बाद की, ठीक है, इसके बाद की ना हो, यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके बाद के सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगेंगे, उससे पहले के सर्टिफिकेट हों। तो सर्टिफिकेट अगर आप बीच में भी बना ले रहे हैं फॉर्म भरने के टाइम में तो ये एलिजिबिलिटी हो जाएगी। फॉर्म की वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, ऑनलाइन मोड पर ही। और इसके साथ साथ यहाँ पर फ़ीस जो आपकी सबमिट होगी वो 100 रुपये फ़ीस है आपके फॉर्म भरने की, जबकि इसमें PWD यानी कि जो फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं, और इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन कैंडिडेट जितने भी हैं, इन लोगों की कोई भी फीस नहीं जाएगी, ठीक है। ये लिखा है एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी वुमेन, और ये लिखा है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST, PWD और एक्स सर्विसमैन, ठीक है। इन सब की जो है फीस नहीं जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर आगे ये फिर पूरा दे रखा है कि आपका जो पेपर होगा वो किस तरह का होगा। तो पेपर के बारे में यहाँ पर मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। फ़िलहाल जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, क्योंकि हर सेक्शन का अलग अलग टाइप का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जिस सेक्शन का जो होगा वही इसी तरह से जिस सेक्शन में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसी टाइप का वहाँ पर पेपर होगा। तो फ़िलहाल अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिए, और ये 22 पन्ने का पूरा नोटिफिकेशन है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा DSSB पे जाकर। और इसके साथ साथ आपकी जो एग्जामिनेशन का पूरा क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर जनरल और EWS के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, OBC दिल्ली वालों के लिए 35 और SC ST PH वालों के 30%, एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो इस तरफ से पूरा दे रखा है। अगर आप इतने नंबर लाते हैं तो पास माने जाएंगे एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ नहीं माने जाएंगे। वही मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो सब है। ये एग्ज़ामिनेशन का मैं आपको बाद में बता दूंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मतलब अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर दीजिए, अच्छी पोस्ट है। और ये देखिए नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की तो बहुत सारी हैं, और आप इसको भरिए। एक सीट आपको सिर्फ चाहिए, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो मिलती हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। DSSB से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है मैं अपडेट करती रहती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।